बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। है यूट्यूब चैनल सबारुश माई लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको रमज़ान शरीफ की रहमतें समेटने का अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया है और अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी और आफियत दे। आमीन इलाही आमीन। जितने परदेश में मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे और अच्छी तरह से रोज़ा रखने की तौफीक दे। तो यहाँ पे मैंने बाज़ार से लेके आई थी सब्ज़ी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ बेचने वाले भी आते हैं हमारे ना, यहाँ गली वगैरह में ना। तो सब्ज़ी वाला आया था, तो फिर मैंने जो है ना सब्ज़ी ली यहाँ से, और बहुत ज़्यादा अच्छी और ताज़ी सब्ज़ी थी। पालक बड़ी अच्छी थी, बड़ी कम प्राइस में वो दे रहा था। तो मैंने कहा इतने बाज़ार जाके तो इतना ज़्यादा वो होता है मसला तो उठाने वगैरह का, तो फिर मैंने कहा चलो इस तरह से ये। तो खैर से रमज़ान की आमद आमद है, और ये मेरा जो व्लॉग है, ये मेरा जो वीडियोस हैं, ये जी है रमज़ान की चांद रात के दिन का। तो इंशाल्लाह आज अफ्तारी जो सहरी थी, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से सहरी की वीडियो नहीं आपके साथ अपलोड कर पाई, मतलब कि आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैंने सहरी की वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे जी अभी फ़िलहाल जो है ना, ये रमज़ान चांद का व्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना कुछ बाज़ार से लेने आई थी, बर्तन वगैरह, कुछ ज़रूरत घर की चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लो प्राइस में थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी, और बर्तन इतने कमाल के थे, और 130 की सेल में, ठीक है। तो ये बहुत सस्ता बाज़ार है। अक्सर मैं यहाँ पे आती हूँ, बड़ी मार्केट में भी जाती हूँ, बड़े बाज़ार में काफ़ी दफ़ा मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आती जाती रहती हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये सूट था। ईद की शॉपिंग भी साथ साथ जारी है। तो रमज़ान के लिए जो होता है ना, अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीना जो है ना, ये खाने पीने का तो वैसे नाम नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मिली थी। यहाँ पे ना जो है ना, हम इस बंदे से बहुत ज़्यादा कपड़े लिए थे, और मैंने कहा इसको लामा दे के आए, हमारा एक सूट बड़ा ख़राब निकला था, अच्छी प्राइस का इसने ली थी। तो कम प्राइस में तो हमने जो अच्छी क्वालिटी के सूट है वही, मतलब कि मैं जो है ना पहनती हूँ, और बड़ी अच्छी लोन थी इसके पास, तो फिर लिया। और कुछ सिस्टर ने वहाँ से मार्केट से लेनी थी, क्रीमे श्री में, वहाँ से उसने ली। फिर वापस आ गए घर, तो घर आके मैंने करनी थी जी सेटिंग। तो सेटिंग भी आज इंशाल्लाह, क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी हो गई थी, तो उन्होंने फिर एक कमरा उनको चाहिए था, क्योंकि दूसरे कमरे में हम होंगे, बच्चे शोर करते हैं, फिर उनकी नींद पूरी नहीं होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है, और ये मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही हूँ। सहरी आपके साथ नहीं कर सकी, मतलब कि वीडियो नहीं बना सकी, बहुत शॉर्टली कम टाइम था, और वैसे भी अल्लाह ही जानता है ना रोज़ा किसका है और किसका नहीं है, और किसकी नीयत है रब ही जानता है। तो रोज़ा तो अल्लाह के लिए होता है, ज़रूरी तो नहीं हम दिखा के सबको बताएं कि हमारा जी रोज़ा है तो फिर ही रोज़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कुछ 2-3 दिन तो ये सोचती रही मैं रमज़ान में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि इबादत जो होती है वो छुप के करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सबको दिखाएं कि जी हम बड़ा इबादत गुजार हैं, ये है वो है, मुझे नहीं ये चीज़ पसंद। लेकिन इबादतें तो बस अल्लाह ही नीयतों को जानता है, वो बेहतर करता है माशाल्लाह से। और यहाँ पे सफाई कर रही थी, एक रूम की इसको सेट कर रही थी। ये मैंने यहाँ पे रख दिया था, ताकि ना नीचे से ना, अभी थोड़ी सर्दी है, तो जब सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी फिर बंदा वैसे भी फर्श पे सो जाता है। लेकिन ये नरम नरम गद्दे में नींद तो बड़ी अच्छी आती है। मैं और मेरा छोटा बेटा जो है ना, दोनों मिलके इसको बिछा रहे थे। और बस आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये मैं यहाँ पे मैं सारी सेटिंग कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे सोना था, क्योंकि सुबह को वो सोया करेंगे और रात को वो नाइट पे जाया करेंगे। रोज़ा अफ्तारी उनका वहीं पे होता है, बहुत शॉर्टली उनका टाइम हो जाता है रमज़ान में। तो बस कुछ इस तरह की तैयारी मैंने कर दी थी इस रूम की। इंशाल्लाह ईद में ये सारी सेटिंग दोबारा से करूँगी। फ़िलहाल आज मैंने इसी तरह ही कमरे की सेटिंग कर दी है। तो मैंने कहा यहाँ पे फिर वो लेट जाएंगे और आराम से फिर वो एक कमरे में सो रहेंगे, क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चे इतने ज़्यादा शोर करेंगे, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। तो दूसरे कमरे में भी मैंने सारी सफाई कर ली थी, और बेडशीट भी मैंने बिछा ली थी, और बड़ी खूबसूरत ये बेडशीट मेरी फेवरेट है।
तो ये इससे बेड इतना खूबसूरत नज़र आता है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना पहला रोज़ा है, सबने रखा है, अल्लाह ताला सबका कबूल कर मंजूर फरमाए, आमीन। और मैंने जाना था अम्मी की तरफ, तो अम्मी की तरफ मैंने कहा चलो ये सारी सफाई करके ना तो फिर उनकी तरफ जाती हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी से काम सारा ख़त्म करना था। औरतों के तो काम ख़त्म होते ही नहीं है ना, सारा दिन बस काम काम और बस काम। यहाँ पे फिर मैंने सारे कमरे की सफाई कर ली थी, बाहर से भी मैंने सफाई कर ली और फिर उसके बाद मैंने नमाज ज़ुहर अदा की। और बस यही है ना कि दिल नहीं चाहता कि बंदा अपनी बातें भी ज़ाहिर करे, लेकिन एक व्लॉग बनाना होता है, फिर हर चीज़ को फैमिली के साथ शेयर करना पड़ता है बस। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा नहीं करना चाहिए इबादत में, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ही नीयतों को जानता है। और फिर मैं अपनी अम्मी के घर आई गई थी, तो अम्मी जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, कुछ काम था मुझे यहाँ पे। तो मैं देख रही थी आसमान इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, क्योंकि अब आपको पता है गर्मियाँ आने वाली हैं। और देखिए आसमान पे परिंदे इतने चहक रहे थे और रमज़ान की आमद पे ये खुशामदीद कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आज की सहरी और अफ्तारी थी। और यहाँ पे जी मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये तो जिंगर फ्रेंड फ्राइज़ जो है ना, जिंगर फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप बच्चों को बना के दें, वैसे भी सहरी में सॉरी इफ्तारी में आप बना के खा सकते हैं, बच्चों को भी दें, बड़े अच्छे और बड़ा एंजॉय करके बच्चे खाते हैं। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे सिस्टर जो है वो दही भल्ले वगैरह और ये क्या इसका नाम है, पकोड़े, पकोड़े तो आपको पता है इफ्तारी की शान है, तो वो बना रही थी। और यहाँ पे जी मैंने जो है ना हरी मिर्च, लहसुन और सिंपल अंडा और मिर्च नमक डाल के ना तो यहाँ पे जी मैं और सिस्टर मेरी जो है ना मिलके काम कर रही थी, वो पकोड़े शकोड़े निकाल रही थी। और बाद में मैंने ये चीज़ जिंगर की जो है ना जिंगर पराठोस जो है उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। और वो पहले मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते, 1 घंटा रह चुका था। आपने क्या करना है, जो मटेरियल हमने बनाया उसके अंदर डिप करके अंडे वाला, और उसके बाद ही हमने मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करनी है। और ये बिल्कुल जिंगर फ्राइज़ बनते हैं और इतने यमी और इतने खस्ता, अंदर से नरम और बाहर से बहुत ज़्यादा ये खस्ता होते हैं और दिल करता है बस खाए जाए, इतना अच्छा इनका टेस्ट आया था। लहसुन ज़रूर आप इसके अंदर ऐड करें, उससे अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। बिल्कुल ये जिंगर की शेप में आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करना अपनी इफ्तारी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। ये मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बनाए थे, पिछली शायद रमज़ान में बनाए थे, तो बहुत लाइक किया गया था इस चीज़ को और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे। एक-एक करके इसको फ्राइज़ करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे माशाल्लाह से। यहाँ पे फिर जो है ना पकोड़ों का जो सामान था वो सिस्टर ने ही सारा ख़त्म किया, मतलब कि उन्होंने ही पकोड़े शकोड़े सारे बनाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आपने आज अफ्तारी और यहाँ पे फिर जो है ना सिस्टर ने पकोड़े बना लिए, तो मैं जो है ना इनको फ्राई कर रही थी। और रमज़ान तो खाने पीने का नाम नहीं होता, बस एक बंदे को एक होता है ना, एक ख्वाहिश समझ ले, एक वो कहते हैं ना कि बड़ा होता है जब इफ्तारी का इत्तमाम किया जाता है और पता चलता है आज ये रोज़ा है। आम रूटीन में तो बंदा खाना शाना खाता ही रहता है, वो उसका तो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अफ्तारी पे कुछ ना कुछ हो तो बहुत होता है। तो जी आज रमज़ान की पहली इफ्तारी अल्लाह ताला सबको नसीब करे और बहुत सी रहमतें हमें समेटने की तौफीक दे और सबकी हिफाजत करे, आमीन इलाही आमीन। बिल्कुल 6-5 पे लाहौर का रोज़ा इफ्तार हुआ था खैर से, और माशाल्लाह से हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं सब मिलके। तो उम्मीद है कि आपको तो माशाल्लाह से यहाँ पे बैठ के हम मिलके कर रहे थे इफ्तारी। उसके बाद मैं घर आ गई थी, मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी और मैंने सिस्टर से कहा मुझे ना 1 कप चाय बना दो, छोटी सिस्टर को। तो फिर उसने मुझे चाय बना के दी, बड़ी अच्छी, और उसने बड़ी मज़े की चाय बनाई थी। और फिर मैं यहाँ पे मेरे सर में इतना ज़्यादा आज दर्द था और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकावट मुझे फ़ील हो रही थी, सारा दिन काम किया था, उसके बाद
रोज़ा भी था और बस इस तरह की वीकनेस हो जाती। बस अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन।